वेलकम टू एग्जाम जिला गाइस। ये हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो एसडीजी की रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट 2025 की। आप सबने देख रखी होगी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द 2025 रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एसडीजी टारगेट आर करंटली ऑन ट्रैक? ठीक है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following has not been identified as a major reason for SDG regression in the 2025 report? अब SDG regression से क्या मतलब है? मतलब SDG को कौन से किस वजह से क्या हुआ है कि अच्छे से कंप्लीट करने में दिक्कतें आई हैं। एक अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हो, इशू क्रिएट किए हैं उसके कंप्लीशन में, है ना। 2030 का टारगेट है ना हमारा कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो सकती है? अगर जो जनरली हम सोचे तो क्लाइमेट चेंज एक हो सकता है, ठीक है। पेंडेमिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपको पता ही है इतने सारे आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। बट जो ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये तो एसडीजी को फुलफिल करने में बहुत हेल्पफुल है ना, है ना। टेक्नोलॉजी इज सीन एज एन इनेबलर नॉट एन हिंडरेंस, है ना। तो ये कोई हिंडरेंस नहीं है, बाकी सारे क्या है हिंडरेंस है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the estimated annual SDG financing gap for developing countries? कितना है ये? 4 ट्रिलियन। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is India's global SDG index rank in 2025? आपको पता ही है अंडर 100 आ गई है ना इंडिया की रैंक। इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो इसकी रैंक हमें पता होनी चाहिए। रैंक इसकी 99th है और इसको पॉइंट्स कितने मिले हैं? 67 पॉइंट मिले हैं आउट ऑफ 100, है ना। वो हम आगे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज इंडिया शोन द लीस्ट, सबसे कम प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। लीस्ट प्रोग्रेस किसमें उसने शो किया है? सबसे अर्बनाइजेशन एंड एयर क्वालिटी, इसका जो डाटा गया है उसमें सबसे कम प्रोग्रेस इसने शो किया है, ठीक है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड सैनिटेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बजट में आप लोगों को अगर जो थोड़ा आइडिया हो तो बजट में इसमें फंड भी सफिशिएंट प्रोवाइड किया जा रहा है आजकल, है ना। इसीलिए अर्बनाइजेशन और ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लीस्ट शो किया इसने, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? As per the report, what percentage of global population is covered by mobile broadband in 25? ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है? 95%। ये फैक्ट दिया हुआ है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, तो मैंने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2025 एसडीजी रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर्स आर रेग्रेसिंग? मतलब उनमें कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा वो क्या हुए हैं, उनमें उनकी क्वालिटी डिग्रेड हुई है। इंडिकेटर्स इंप्रूव होने की जगह क्या हुए हैं? डिग्रेड हुए हैं। तो कितने परसेंट ऐसा हुआ एसडीजी में? 18% हुआ, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी एसेस रेट मेंशन्ड इन 2025 रिपोर्ट? 92% है, ठीक है। Which year was recorded as the warmest year on record as per the 2025 SDG report? वार्मेस्ट ईयर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हुआ है? 2023 हुआ है वार्मेस्ट ईयर। अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 प्रायोरिटी ट्रांजिशंस प्रपोज्ड, है ना। प्रायोरिटी ट्रांजिशंस क्या थे? मतलब एसडीजी को जल्दी फुलफिल करने के लिए थे, ठीक है। तो उसमें से कौन सा नहीं है इसमें से? तो किसकी बात की गई थी? फूड सिस्टम्स की बात की गई थी, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी की गई थी, डिजिटल ट्रांजिशन की बात की गई थी। बट वाटर प्राइवेटाइजेशन, ये कितना वेग क्वेश्चन लग रहा है ना, ऑप्शन लग रहा है। तो यही हमारा आंसर, वाटर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिपोर्ट मेंशन्ड फूड, एनर्जी, डिजिटल, एजुकेशन, जॉब, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन देखते हैं। Since 2019, how many additional people are living in extreme poverty
एज पर द 2025 रिपोर्ट। अब 2019 को यहाँ पे क्यों बार सेट किया गया, यहाँ पे क्या आया था हमारा, पेंडेमिक आया हुआ था ना, कोविड आ गया था, तो वहीं से बार सेट किया था। एडिशनल कितने लोग पॉवर्टी में गए हैं, तो एडिशनल 23 मिलियन पीपल्स। ये सारा डाटा रिपोर्ट में है एसडीजी की, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, है ना, अदरवाइज मुझे ऐसे क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेट पीसीस वगैरह में। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ डाटा गैप हाईलाइटेड इन इंडियाज एसडीजी रिपोर्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब सारी कंट्रीज डाटा प्रोवाइड करती है ना अलग अलग इंडिकेटर्स के लिए, तो इनमें से कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में प्रॉपर डाटा नहीं प्रोवाइड किया गया। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो डाटा था वो प्रोवाइड नहीं किया गया, बाकी सब में सफिशिएंट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच एसडीजीज शो द बेटर परफॉर्मेंस इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, एसडीजी नंबर 3, 6, 7, 8। अब 3 में है क्या, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात की गई है। 6 में क्या है, क्लीन वाटर प्लस सैनिटेशन की बात की गई है ना। 7th में क्या किया गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। 8th में क्या किया गया है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। हर साल स्टेट पीसेस में एसडीजी से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है ना, तो रिपोर्ट तो आनी चाहिए, साथ में ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई इसकी इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए आपको, है ना। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। अनदर क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन स्टेट एंड यूटीज हैव अचीव मोर देन 50% ऑफ देयर एसडीजी टारगेट, है ना। 2030 को कंप्लीट करना है ना, अभी मोर देन 50% कंप्लीट कर चुके। ऐसे 4 स्टेट्स एंड यूटीज हैं, ठीक है। फिजिकल फ्रेजिलिटी इन डेवलपिंग नेशन प्राइमरीली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजी पिलर्स, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बजट लिमिटेशंस अफेक्ट द हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वेलफेयर डायरेक्टली, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, इतना फंड हम लोग इस सेक्टर को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी डिफेंस हो गया अपना, और बाकी सारी चीज़ें, होम हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट, इन सबको तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप नोटिस भी कर सकते हैं ट्रेंड पे। अनदर क्वेश्चन, पोस्ट कोविड हाउ मैनी मोर पीपल ग्लोबली आर फेसिंग हंगर, उधर पॉवर्टी था, इधर हंगर, देन इन 2019, है ना। तो कितने 100 मिलियन पीपल हंगर फेस कर रहे हैं। कोविड में ही नहीं, फिर ये जो हमारे वॉर चल रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें भी बहुत अफेक्ट करती हैं ग्लोबल ट्रेड को। अनदर क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इज सजेस्टेड टू इम्प्रूव एसडीजी ट्रैकिंग इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद ही करना। स्ट्रेंथनिंग सब नेशन डाटा सिस्टम, ये पूरा फैक्ट मैं वहीं से उठा के लाया हूँ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। हेल्प्स मॉनिटर लोकलाइज्ड एसडीजी प्रोग्रेस, है ना। अनदर क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन एरिया इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर रिफॉर्म्स। सोशल प्रोटेक्शन ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में ऐसा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है, कोई भी पूछ सकते हैं ये। व्हाट इज द ग्लोबल ट्रेंड फॉर एसडीजी 2 जीरो हंगर से अकॉर्डिंग टू द 2025 रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ऑन ट्रैक है कि मॉडरेट प्रोग्रेशन है, और स्टैग्नेंट रुक चुका है कि रेग्रेसिंग है, नीचे जा रहा है। तो कोविड के बाद से देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तब तो काफ़ी नीचे जा चुका है। बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं, आप सबको पता ही है, ठीक है। हंगर हैज वर्स्टन पोस्ट कोविड हैंड्स रेग्रेसिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडियाज एसडीजी इंडेक्स स्कोर इन। अब देखिए स्कोर यहाँ पे हम कितना है, हमारी रैंक कितनी थी, 99 थी, और स्कोर हमारा 67 था, याद रखिएगा 100 आउट ऑफ 67। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।